कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग रेनर मार्टिन में सेम वर्ड यूज्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। आइए उसी को आगे देखते हैं। लिखा है ही इज नॉट एनी द वर्स फॉर इट। ही इज नॉट द वर्स। ही हमारा प्रोनाउन है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, नॉट हमारा एडवर्ब है। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव आया है और इसी के बारे में बता रहा है। एनी एडजेक्टिव के बारे में जो बताए वो हमारा भैया होता है एडवर्ब। ठीक है, आई थिंक यू डोंट वांट a thing you don't want is dear at any price। देखिए प्राइस हमारा क्या है? नाउन है, और ये एनी इसी प्राइस को निश्चित कर रहा है। नाउन से पहले आकर जो उसको निश्चित कर दे वो क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं डिटर्मिनर, जिनको आप एडजेक्टिव कहते हैं। एट हमारा प्रीपोजिशन है, ये बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज। तो एनी का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है? डिटर्मिनर। एडजेक्टिव आप बोलते हैं इसको। फिर देखिए लिखा है आई थॉट मच। आई हमारा प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, थॉट हमारी वर्ब है। आई थॉट मच, थॉट हमारा वर्ब है। वर्ब के बारे में बताए तो क्या? एडवर्ब। और ये एज बता रहा है इसी मच के बारे में, एडवर्ब के बारे में जो बताए वो भी एडवर्ब। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखें लिखा है ही इज एज डेफ एज अ पोस्ट। देखिए ही इज एज डेफ एज अ पोस्ट, ये देखिए जोड़ने का काम कर रहा है, डेफ को और पोस्ट को, है ना। तो जो जोड़े अंग्रेजी भाषा की इकाइयों को वो क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, फिर देखिए लिखा है ही गॉट द सेम रिजल्ट एज बिफोर। ऐसे लिखा हुआ है ही गॉट द सेम रिजल्ट एज he got the result before। तो देखिए एक क्लाज, दो क्लाज, दोनों क्लाजों को जोड़ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, फिर लिखा है एज ही वाज एम्बिशियस आई स्लीव हिम। देखिए एज ही वाज एम्बिशियस एक क्लाज, आई स्लीव हिम दो क्लाज, दोनों क्लाजों को जोड़ रहा है, तो ये भी हमारा कंजंक्शन ही है भैया मेरे। ठीक है, men fear death as children to go in the dark। जैसे इसका मतलब है आदमी डरता है, मनुष्य डरते हैं मौत से, जैसे बच्चे डरते हैं अंधेरे में जाने से। तो एक क्लाज ये है, एक क्लाज ये है, दोनों क्लाजों को जोड़ रहा है, ये भी हमारा क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, आए आगे। देयर इज नो सच फ्लैटरर एज मैन सेल्फ। देखिए देयर इज नो सच फ्लैटरर्स एज मैन सेल्फ, ये भी जोड़ने का काम कर रहा है, ये भी हमारा क्या है? कंजंक्शन ही है। ठीक है, फिर देखें लिखा है ही डिड हिज बेस्ट। हिज हमारा डिटर्मिनर है, डिड हमारी वर्ब है। उसने किया था, क्या किया था? अपना बेस्ट किया था, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट ले रही है, ये हमारा नाउन है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में आया। हिज हमारा डिटर्मिनर है। ठीक, आई लाइक दिस बेस्ट। आई हमारा प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, लाइक हमारी वर्ब है। आई लाइक दिस, दिस हमारा प्रोनाउन है, और लाइक किया था कितना? बेस्ट। लाइक हमारा वर्ब है, वर्ब के बारे में बताया तो क्या? एडवर्ब। एडवर्ब ना। ठीक, आइए देख लीजिए आगे। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड हमारा क्या? नाउन। फ्रेंड किस तरह का? बेस्ट वाला, तो यही हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ही इज बट अ चाइल्ड। देखिए बट के बारे में मैं आपको बता दूं, बट एडवर्ब भी होता है तब इसका अर्थ होता है ओनली, और जब बट एडवर्ब होता है और जब इसका अर्थ होता है ओनली
तब ये नाउन प्रोनाउन के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन और डिटरमिनर को छोड़ के सबके बारे में बताते हैं, पर कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो नाउन प्रोनाउन के बारे में भी बताते हैं। ठीक, तो बट एडवर्ब भी होता है, इसका अर्थ क्या होता है उस टाइम पे? ओनली होता है, तो फिर नाउन प्रोनाउन के बारे में बता सकता है। ठीक, बट प्रेपोजिशन भी होता है, तब इसका अर्थ होता है एक्सेप्ट। बट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, तब इसका अर्थ होता है हु डज नॉट। बट एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, बट कंजंक्शन भी होता है, तब इसका अर्थ होता है किंतु परंतु लेकिन। ठीक है, तो यहां पे लिखा है ही इज बट अ चाइल्ड, तो यहां बट का अर्थ निकल रहा है क्या? ओनली। तो यहां पे बट हमारा क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, फियर नॉट बट सिन, फियर नॉट बट सिन, सिन हमारा क्या है? नाउन, और बट हमारा प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ यहां पर निकल रहा है एक्सेप्ट। ठीक है, चले फिर देखिए लिखा है बट फॉर हिज हेल्प आई कुड नॉट हैव डन इट। देखिए एक चीज बताऊं आपको, बट फॉर पूरा अपने आप में एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, मगर इन्होंने सिर्फ बट के बारे में पूछा है, तो बट भी यहां क्या है? प्रीपोजिशन ही है। ठीक है, हेल्प हमारा नाउन है, हिज हमारा डिटरमिनर है। ठीक, बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड हमारा क्या है? वर्ब, लीड करती है टू द ग्रेव। टू द ग्रेव वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब। ग्रेव हमारा नाउन है, द हमारा डिटरमिनर है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, और ये काम कर रहा है पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज, ये काम कर रहा है एडवर्ब का, और ये बट बता रहा है इसी एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के बारे में जो बताते हैं वो भी क्या होते हैं? एडवर्ब भी होते हैं। ठीक है, आइए बट दैट आई सा इट आई कुड नॉट हैव बिलीव्ड इट। देखिए आई कुड नॉट हैव बिलीव्ड इट, मैंने इस पर विश्वास नहीं किया होता। बट दैट आई सा इट, अब यहां पे बट हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? फिर आगे देखिए आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। आई चेंज, आई हमारा प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, चेंज हमारी वर्ब है, आई कैन नॉट डाई, आई हमारा सब्जेक्ट है, कैन नॉट डाई वर्ब है, तो एक क्लाजियो हो गई, एक क्लाजियो हो गई, दोनों क्लाजों को जोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ठीक है, आए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है देयर इज नो लेन बट हैज अ टर्निंग। कह रहा है कोई ऐसी लेन नहीं है जिसमें मोड़ ना हो, टर्निंग ना हो। ठीक, तो ये बट किसके बदले आया है? लेन के बदले आया है। लेन हमारा नाउन है, नाउन के बदले आया तो प्रोनाउन, और एक क्लाज ये और एक क्लाज ये सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट भी है, दो क्लाजों को जोड़ भी रहा है, तो क्या है? कंजंक्शन है। तो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, इसका अर्थ है दैट डज नॉट हैव अ टर्निंग। ऐसे लिखा हुआ है देयर इज नो लेन दैट डज नॉट हैव अ टर्निंग, इसी दैट के बदले आया हुआ है बट। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। फिर देखिए लिखा है द फूल इज बिजी इन एवरी वंस बिजनेस बट हिज ओन। जो मूर्ख होते हैं वो दूसरों के काम में व्यस्त रहते हैं, दूसरों की चीज़ों में परेशान रहते हैं, अपनी छोड़ के, सिवाय अपनी। तो ये ओन हमारा क्या? प्रोनाउन। ठीक, नाउन, ओन हमारा नाउन। ठीक,
या ऐसे लिखा हुआ बट हिज ओन बिजनेस, ऐसे कुछ करके लिखा है। तो हिज हमारा डिटर्मिनर, ठीक, और ये हमारा प्रीपोजिशन बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक। फिर देखिए लिखा है इनफ ऑफ दिस, देखिए इनफ ऑफ दिस, ऑफ दिस, दिस हमारा क्या है, प्रोनाउन, ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और करा इनफ ऑफ दिस, करा इस चीज का पर्याप्त। तो जो भाई कोई भी चीज होगी उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, उसी के लिए बात कर रहा है। तो इनफ हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक। नाउन ऑप्शन ना होगा तो इसको आप प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है। आई लिखा है सी सिंग्स वेल, सी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आया है, सिंग्स हमारी वर्ब है, गाती है अच्छा, वेल हमारा क्या है, एडवर्ब, और ये इनफ बता रहा है इसी एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के बारे में जो बताते हैं वो भी मेरे भैया एडवर्ब ही कहलाते हैं, ठीक है। फिर देखिए लिखा है इनफ इज एज गुड एज अ फीस्ट, इनफ देखिए सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्ट रूप में नाउन आता है, ठीक, तो यहां पे नाउन है, ठीक है। फिर देखिए लिखा है, देखिए सब्जेक्ट रूप में सदैव नाउन आता है, या तो नाउन के समकक्ष चीजें आती हैं, ठीक। फिर लिखा है आई हैव नॉट मेन इनफ, आई हैव नॉट, ये ऐसे लिखा है वास्तव में, आई हैव नॉट इनफ मेन, तो मेन हमारा क्या है, नाउन, और इनफ इसी के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा डिटर्मिनर है वास्तव में, जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए लिखा है ही इज लाइक हिज फादर, ही वह है, किस तरह का है, अपने पिता की तरह। तो फादर हमारा नाउन है, हिज हमारा डिटर्मिनर है, लाइक हमारा प्रीपोजिशन है, बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक है, और बता रहा है, ही की व्याख्या कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है एडजेक्टिव, अर्थात प्रीपोजिशन फ्रेज किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, समझ पा रहे हैं। आइए फिर लिखा है आई लाइक द ऑफर, आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आया है, लाइक हमारी वर्ब है, ऑफर, द ऑफर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ है, ये ऑफर हमारा नाउन है, द हमारा डिटर्मिनर है, तो इस तरह हो गया ये नाउन फ्रेज, ठीक है। फिर देखिए लिखा है डिड यू एवर हियर द लाइक ऑफ इट, डिड यू एवर हियर द लाइक ऑफ इट, द लाइक, द हमारा क्या है, डिटर्मिनर, तो लाइक हमारा हो गया नाउन, ठीक। भाई डिटर्मिनर सदैव नाउन से पहले आके उसको निश्चित करते हैं, ठीक है। टू नॉट टॉक लाइक दैट, डोंट टॉक, टॉक हमारा वर्ब है, मत बात करो, कैसे, इस ढंग से मत बात करो, बात करना वर्ब है, वर्ब के बारे में बताए तो एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है, दैट हमारा प्रोनाउन, ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन, बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, काम कर रहा है एडवर्ब का, पर लाइक के बारे में हमसे पूछ रहा तो लाइक हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है भैया मेरे। आइए आगे, आई हैव हर्ड मोर सिंस, आई हैव हर्ड, मैंने लिखा आई हैव हर्ड द साउंड, बताइए ऑब्जेक्ट ले रहा है ना, नाउन आया है, आई हैव हर्ड मोर, उसी नाउन के बदले आया है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। फिर देखिए लिखा है दिस सम इज मोर डिफिकल्ट, दिस सम इज डिफिकल्ट, ये सम किस तरह का है, कठिन, तो ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, और मोर डिफिकल्ट, ये मोर बता रहा है एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएंगे, एडवर्ब बताएंगे, ठीक है। फिर लिखा है मोर विल बी वांटेड, और अधिक आवश्यकता है, तो जिस चीज की आवश्यकता होगी वो नाउन होगा, नाउन के बदले मोर आया है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, ठीक है। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।